स्टूडेंट, देखिए हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। एस ब्लॉक के एलिमेंट के ब्रीफली नहीं बताना है, उसको ब्रीफली हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रीफली नहीं। अब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट के कुछ एलिमेंट हैं, उनके बारे में देखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर, उसका नेम वगैरह चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक। ये है आपका पहला ग्रुप 13 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 13 है। तो देखो इसके एटॉमिक्स नंबर वगैरह कैसे डिपेंड कराएंगे। तो देखो इसके एटॉमिक्स नंबर हम कैसे डिपेंड कराएंगे। एटॉमिक नंबर डिपेंड कराने का मतलब ये है, इसका रूल होता है, ये भी ऐसे ही चलेगा। इसमें 8 ऐड करेंगे 13 में 18 ऐड करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 31 में 18 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 49 में 32 ऐड करेंगे, कितना आएगा? कितना? 81। नाम लिखेंगे सबका। देखो इसका नाम क्या है भाई? बोरोन। इसका नाम क्या होगा भाई? एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या होगा भाई? गैलियम। इसका नाम क्या होगा? इंडियम। इसका नाम क्या होगा भाई? हेलियम। अब देखिए ये आपके कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? एस ब्लॉक। इनका एस ब्लॉक की पी ब्लॉक? पी ब्लॉक भाई, पी ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ये, अब इनके भी हम क्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसका? जैसे इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p1। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल हमारा क्या होगा? s2np1। इसके चार्ज कितने होते हैं? सारे 3 चार्ज होते हैं। इसकी वैलेंसी 3 कितनी? 3। इसकी चार्जेस डिपेंडेंट क्या होते हैं? 3 डिपेंडेंट चार्ज। इसको हम आइको सेकेंडियन बोलते हैं, आइको सेकेंडियन। तो देखो अब हम आपको क्या बात करते हैं, ये ग्रुप 13 एलिमेंट हम बात करते हैं किसकी? 14 एलिमेंट। तो देखो ये तो था ग्रुप 18 एलिमेंट, हम अब बात करेंगे किसकी? ग्रुप 14 में हमारे क्या आते हैं? जैसे कार्बन होगा, क्या होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसका होगा 6, होगा 14। वही ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, वही ऐड करेंगे 32, फिर ऐड करेंगे कितना? 50, फिर ऐड करेंगे कितना? 8 ना भाई। समझ में आया ना समझ में? एकदम एग्जैक्ट आया होगा। तो देखो नेक्स्ट समझना क्या है भाई, ऐडिंग तो करना है, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। देखो अब यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। ये क्या होगा? सिलिकॉन। ये क्या होगा? जर्मेनियम। ये क्या है? टिन। ये क्या है आपका? लेड। अब देखिए अब इसकी 4 वैलेंसीज होती है, सारे जितने बंदे हैं सब 4 वैलेंसी डिपेंडेंट होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ बोरान जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, मेटल और नॉन मेटल डिपेंडेंट हम करते हैं। तो देखो हमने आपको इससे पहले बताया, अगर क्या बोलते हैं किसी ने डिस्कस तक नहीं किया वो क्या बोलते हैं, हमने डिस्कस नहीं किया, तो सॉरी फॉर इंटरप्रेटिंग। तो देखो डिस्कस ये है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके लेके क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो ये क्या, इसका चार्जेस डिपेंडेंट। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें EC की, तो इसका EC क्या आएगा? ns2np
2 आएगा, क्योंकि इसके बाद ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है नेक्स्ट, अब हम आप इसके चार्ज डिपेंड कर रहे हैं, चार्ज इसके कितने होते हैं, 4 चार्जेस डिपेंड होते हैं। सिलिकॉन में 4 बनाएगा, कार्बन में 4 बनाता है, सारे 4 बनाते हैं। तो इसको आप एक बार नोट करो, बाकी देखता हूँ मैं। देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट, अभी तक हमने आपको 13 14 जो पढ़ा है ना, वो आपको 11th में चैप्टर है 13 14 को पढ़ना है। अब आपको ये 12th लेवल का है, थोड़ा सा ये बेसिक है, 9 10 11 12 सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, इसको बेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 7, ये क्या होगा 15, वही रूल, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम रूल का इस्तेमाल करेंगे। ऐड करना कितना है 33, इसमें ऐड करेंगे 50 51 51 में ये ऐड करेंगे कितना आएगा 83। कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से हुआ। आप सबका नाम लिखेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या होगा आर्सेनिक, ये क्या होगा एंटीमनी, ये क्या होगा बिस्मुथ। ये है आपका 15। उसके बाद नंबर आता है 16। ये आपके नाइट्रोजन के सारे, इनका वो नहीं बताया ना इलेक्ट्रॉन चार्जेस, ये माइनस चार्ज डिपेंड कराते हैं, क्योंकि क्यों माइनस चार्ज डिपेंड कराते हैं, रीजन ये है इसमें अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे फास्फोरस का है ना 3 और 5 दोनों शो करता है। अब वो कैसे शो करता है आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे NS2 N3 से मिलते हैं, इसको हम पिक्टोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं पिक्टोजन। तो हम 16 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना होगा 8, ये कितना आएगा 16, ये कितना होगा 34, वही एडिंग करने की कोई दिक्कत नहीं है। 84 9 ऑक्सीजन 7 ये जो होता है एक एलिमेंट बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक। क्या है रेडिएशन, जैसे सूर्य की रेडिएशन आपके ऊपर पड़ती है तो आपको कुछ होता नहीं है, अगर इसकी रेडिएशन अगर आपके बॉडी पे पड़ा तो आपका सारा का सारा ब्लड काला पड़ता है। ये किसकी वजह से, ये क्योंकि इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और डेंजरस रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। ओके देखते हैं 16 हो गया आपका, अब आपका 17 18 आ रहा है से देखिए ये अब आपका स्टार्ट करते हैं 17। इसको जान तो क्या बोलते हैं भाई, अपन इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या बोलते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट। तो देखो ये हाईलाइट इफेक्ट, हाईलाइट का मतलब होता है क्या, इसमें एलिमेंट होते हैं कोई बच्चों क्लोरीन 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 आयोडीन Sp3, और सेम वही रूल में कोई चेंजेस ना, कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। 7 ये ऐड करेंगे, 7 नहीं 9 होता है भाई, 9 और 8 ये कितना 17 और ये ऐड किया 35 और ये ऐड किया तो 53 में वो ऐड किया तो कितना 85 होगा। सही है सही है सही है। क्यों? क्योंकि भाई 3 और 2 ऐड करेंगे 5 5 3 को, तो इसका नाम देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिक
देखो, और ये सारे के सारे माइनस चार्ज डिपेंड होते हैं 1 पे। यहाँ बैलेंस से डिपेंडेंट होगी। बैलेंस से डिपेंडेंट का मतलब यही है भाई, क्या देखते हैं हम यहाँ पे, क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या देखते हैं ये डिपेंडेंट क्या होता है। तो देखो बैलेंस से डिपेंडेंट का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, NS2Np5 ये होगा, ये होता है ग्रुप 16 एलिमेंट। क्या होगा, ग्रुप 16 एलिमेंट। नाम क्या बोलते हैं, हैलोजन। हैलोजन, इसको हैलोजन बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जस्ट हम लास्ट वाला बताते हैं आपको। देखिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। और क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप एलिमेंट। जीरो ग्रुप का मतलब ये है फुलफिल्ड ऑर्बिटल। क्या, फुलफिल्ड ऑर्बिटल। इसके ऑर्बिटल क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। फुलफिल्ड का मतलब होता है पूरे भरे होते हैं। पूरे भरे होने का मतलब वही हाल है इसका, हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। तो इसका रूल यही है भाई, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है। पूरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसके क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये आर्गन, सिलिकॉन, ऐसा रहेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, 2 8 8 18 18 32 ये रूल चलेगा। स्टार्टिंग से ही दो ले लेंगे, 8 2 10 10 8 18 18 18 36 36 18 54 और 54 32 कितना होगा आपका, 86। वी हैव नोटेड। अब देखो इसका नाम क्या होगा बदले का, हीलियम। इसका नाम क्या होगा, नियॉन। इसका नाम क्या होगा, आर्गन। इसका नाम क्या होगा, क्रिप्टॉन। इसका नाम क्या होगा, ज़ीनॉन। इसका नाम क्या होगा, रेडॉन। अब देखिए ये सारे भरे होते हैं। भरे होने का मतलब NS2 Np6 देखो पूरे भरे हुए हैं। ये क्या है, पूरे भरे हुए ऑर्बिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे भरे हैं। मतलब 6 to 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट का देखो कंप्लीट है। फुलफिल्ड ऑर्बिटल, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनर्ट गैसेस इनका नाम होता है। पहला इनर्ट गैसेस, इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी होता है। और सबसे बड़ी चीज फुलफिल्ड का मतलब यही है, अगर किसी में फुलफिल्ड, यही एक बंदा है जो कंपाउंड बनाता है, बाकी कंपाउंड रिलेबल नहीं होते, यही है। और इन सबका यूज भी अपनी क्या बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में है, सबका यूजेस भी अलग अलग है। चैप्टर जब आपको बताएंगे तो उसमें पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी आप यूज कर सकते हैं इसको। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या डिपेंडेंट हो, तो कुछ भी आप इसमें पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन कमेंट इट एंड देन आई विल आंसर। तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज, ये सारे क्या थे, इनको जानना जरूरी था। और रही बात डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना भाई, सीरियल से होते हैं, उसको एटॉमिक नंबर बताने की जरूरत नहीं है, उसको सीरीज के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं ना। सबसे बड़ी चीज सीरीज के अकॉर्डिंग, 3D 4D 5D। ये आपको फ्यूचर के लिए बात करता हो, फ्यूचर के लिए अगर वैसे देखा जाए तो वो ऐसे ऊपर से नीचे भी पढ़ते हैं, बट आपको कंपटीशन लेवल में सीरीज वाइज ही पढ़ना है। तो सीरीज वाइज के लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। हैव यू नोटेड? सो थैंक यू। तो बढ़िया से मस्त रहिए आप, तो गजब।